जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि दिवाली ख़त्म हो चुकी है और सभी लोग तैयारी करने में जुट गए हैं कि चलो अब दिवाली ख़त्म हो गई है तो क्यों ना अब तैयारी की जाए। आप लोगों को पता होगा कि ट्रिकी एकेडमी जो है खासकर किसका अड्डा है, फौजियों का अड्डा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं वो फौजियों के ही होते हैं और फौजियों का अड्डा होने के कारण ही हम लोग सबसे ज़्यादा फेमस है फौजियों के लिए। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट ना इंदौर का बनता है, ना उज्जैन का बनता है, ना किसी अदर डिस्ट्रिक्ट का बनता है, वो सबसे ज़्यादा रिजल्ट बनता है कहाँ से, तो ट्रिकी एकेडमी देवास से बनता है, जो कि है फौजियों का अड्डा। तो इसीलिए हमने शुरुआत की है। जैसा कि आप लोगों को पता है टीए की भर्ती आ चुकी है। टीए भर्ती है 18-19 तारीख को इसका फिजिकल है, रनिंग है मतलब इसकी। तो उसी के लिए हम रिटर्न की तैयारी भी शुरू करना चाहते हैं, अभी से तैयारी करवाना चाहते हैं ताकि बच्चों को कोई प्रकार की समस्या ना हो। क्योंकि अभी से बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, अभी से तैयारी करेंगे तो उनका जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा और मेरिट लिस्ट में भी उसका नाम आ जाएगा। इसीलिए हमने सोचा है कि हो सकता है आर्मी का भी नोटिफिकेशन आ जाए दिसंबर के एंडिंग में या दिसंबर में ही उसका नोटिफिकेशन आ जाए, तो बच्चों को अपनी तैयारी पहले से जारी रखना चाहिए। इसीलिए हमने शुरुआत की है आज से आर्मी की न्यू बैचेज की। तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ट्रिकी एकेडमी में तो जल्दी से जल्दी हमारी लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आपको क्लासेस रेगुलर आपको मिलती रहेगी, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो आप जुड़े रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, तो हम भी ग्रो करेंगे और आप लोग भी ग्रो कर पाएंगे। और हो सकता है अगली जो आर्मी की भर्ती आए उसमें आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो रिटर्न की पूरी जवाबदारी है हमारी कि रिटर्न में आपका जो भी रिजल्ट रहेगा पूरा 100% रहने वाला है ट्रिकी एकेडमी के साथ में, क्योंकि वो है फौजियों का अड्डा। तो शुरू करते हैं आज हम ट्रिकी एकेडमी में। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, जो कि सब्जेक्ट हैं आपके। कितने सब्जेक्ट आते हैं? 4 सब्जेक्ट आते हैं इसमें आपके, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस। मैथ्स रीजनिंग जो है आपको सर पढ़ाएंगे और बाकी का जीके जीएस है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। साइंस भी रहेगा इसमें इंक्लूड। तो हम शुरुआत करते हैं साइंस से। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में। तो ये जो क्लास रहेगी इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें आपको विज्ञान के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। फिर हम धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट आते हैं साइंस में इसमें। तो हम तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर पाएंगे यहाँ पर। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ट्रिकी एकेडमी तो चैनल पर हमारे नंबर दे रखे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी चाहे आप कर सकते हैं, मतलब कि टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं आप। तो शुरुआत करते हैं आज हम साइंस की। देखिए, साइंस यानी कि विज्ञान। साइंस या विज्ञान, क्या होता है विज्ञान? सबसे पहले बात तो यही आ जाती है कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान क्या है? तो देखिए, विज्ञान जो है हमारे आसपास के पूरे वातावरण का अध्ययन है। अब वातावरण में क्या है? वातावरण में बहुत सारे जीव जंतु है, बहुत प्रकार की गैसें हैं, बहुत प्रकार के एलिमेंट है, तत्व हैं, पदार्थ हैं, है ना। और क्या है, बहुत सारी अवस्थाएं भी हैं आपको देखने को मिलेगी। तो इन सभी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब ये बात अलग है कि विज्ञान को भी हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है या क्लासेस में डिवाइड किया है, जैसे कि जीव विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, वो सब इसकी क्लासेस हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि इसके प्रकार हैं या इसके भाग भी बोल सकते हैं हम। तो विज्ञान जो होता है प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को, किसको? प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। कैसे क्रमबद्ध ज्ञान होगा वो? तो सबसे पहले जब जीवों की उत्पत्ति हुई थी तो वो कहाँ से हुई थी? वो जल से हुई थी। सबसे पहले एक्वेटिक एनिमल्स ही आए थे, जलीय जीव ही आए थे। उसके बाद में धीरे धीरे जलीय जीव फिर अर्थ पर भी आने लगे, फिर अर्थ से वो आकाश में भी विचरण करने लगे। तो इस प्रकार से हमने पहले जल की, फिर स्थल की और फिर आकाश की क्रमबद्ध अध्ययन किया हमने इन तीनों का। इसीलिए प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। आप चाहे तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है,
और कैसे क्रमबद्ध ज्ञान, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति हुई जल से, फिर स्थल से, फिर वो स्थलीय जीव धीरे धीरे आकाश में भी विचरण करने लगे। तो इस प्रकार प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान। हमने पहले जलीय जीवों का अध्ययन किया कि सबसे जो पुराना जलीय जीव है वो है पॉरीफेरा संघ का, ठीक है। पॉरीफेरा फाइलम का एक एनिमल होता है, मतलब पोर्स होते हैं उसकी बॉडी पर, जो एक जलीय जीव है उसका अध्ययन किया। सबसे पुराना, सबसे पहले खोजा गया जीव था पॉरीफेरा। फिर धीरे धीरे कुछ जीव ऐसे थे जो जल में भी रहते थे और स्थल में भी रहते थे। उसके बाद कुछ जीव ऐसे थे जो स्थल पे भी रहते और धीरे धीरे आकाश में भी उड़ने लगे वो। तो इस तरीके से हमने पहले जल की, फिर स्थल की और फिर आकाशीय जीवों का अध्ययन किया। इसीलिए हमने कहा कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। अब विज्ञान जो है, साइंस जिसको हम बोलते हैं, विज्ञान को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 3 क्लासेस कौन कौन सी है इसकी, या 3 जो भाग हैं या प्रकार हैं आप बोल सकते हैं, तो वो 3 प्रकार है इसमें। पहला है बायोलॉजी, बायोलॉजी जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। दूसरा है आपका केमिस्ट्री, इसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। तीसरा है इसमें फिजिक्स, इसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान या भौतिकी भी बोलते हैं, भौतिक विज्ञान या भौतिकी, ठीक है। ये 3 प्रकार से विज्ञान को विभाजित किया गया है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। अब इसको क्यों कहा जाता है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान, तो देखिए, जब हम जिस विज्ञान की जिस शाखा में हम जीवों का अध्ययन करते हैं, वैसे तो विज्ञान में बहुत सारी शाखाएं, पर मुख्य शाखाएं क्या हैं, ये 3 हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। बहुत सारी, 55 से भी अधिक शाखाएं हैं विज्ञान में, लेकिन हम मुख्य तौर पर जो आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो वो क्या क्या है, वो जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और भौतिक विज्ञान है। जीव विज्ञान इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, हम जीवों का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी पर जितने भी समस्त जीव है ना, जितने भी समस्त जीव हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा क्या है, रसायन विज्ञान। अब पृथ्वी पर बहुत सारे रसायन भी हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, है ना, बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स के थ्रू हम बहुत सारी मेडिसिन वगैरह बनाते हैं। तो इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, रसायन विज्ञान में करते हैं। तो ये रसायन विज्ञान हो गया। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में हम पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं का, उनकी संरचनाओं का, संगठनों का भी अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ कार्य, ऊर्जा, बल, शक्ति, इनका भी अध्ययन करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। मतलब कि जो भी कोई पदार्थ होगा उसकी बाहरी संरचना का अध्ययन जो हम करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो ये विज्ञान की 3 शाखाएं, मुख्य तौर पर ये 3 शाखाएं जो आपके सिलेबस में हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इन तीनों ही शाखाओं का हमें अच्छे से अध्ययन करना है, क्योंकि अब की बार जो होगा वो फौजियों का अड्डा, मतलब सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमने दिए हैं। ऑफलाइन क्लास में हमारे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारे यहाँ ही से हुए हैं। हमने ऑनलाइन कभी नहीं पढ़ाया आर्मी का, पर इस बार शुरू किया है तो वो आपका ही फ़ायदा रहेगा इसमें, क्योंकि यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेस मिल रही है आर्मी की, और बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं, तो उनकी टेंशन ख़त्म हो गई है अब। और आर्मी में जो भी पूछा जाता है यहाँ आपको पूरा क्लियरली उसके क्वेश्चन मिलेंगे, एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहाँ जो भी पढ़ाया जाएगा ना थ्योरी में एज इट इज़ आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि ये क्वेश्चन तो आया था, ये तो पढ़ा था। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या सिलेबस है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए अब इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि ट्रिकी एकेडमी ने अब ऑनलाइन क्लासेस आर्मी के लिए शुरू कर दी है। तो आप जुड़े रहें बस ट्रिकी एकेडमी के साथ में, ठीक है। तो जीव विज्ञान आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं कि जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। रसायन विज्ञान, रसायनों का अध्ययन, रसायनों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ऐसे ही भौतिक विज्ञान में पदार्थ की बाहरी बनावट, गुण, संरचना और संगठनों का अध्ययन, अध्ययन ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है।
ये चीज़ें आप इसमें भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा सिमिलरिटी होता है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में, इसलिए आप दोनों की डेफिनेशन एक तरीके से भी लिख सकते हैं, पर इसमें बहुत डिफरेंट होता है। जीवों का अध्ययन, जितने भी प्रकार के सजीव होते हैं या जीव होते हैं, जीवों या सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। चलिए, अब ये तो मैंने आपको बता दिया है, इनके जो जनक हैं वो भी बता देती हूँ मैं आपको। देखिए, बायोलॉजी यहीं पर बताना सही रहेगा, चलो बाद में बता देंगे, अभी हम शुरुआत करते हैं बायोलॉजी की। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जीव विज्ञान की। बायोलॉजी, इसी को कहा जाता है जीव विज्ञान। जैसा कि मैंने आपको बताया, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों, विभिन्न प्रकार के जीवों या सजीवों का अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब जीव या सजीव हम किसे कहेंगे? सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द के बारे में पढ़ लेते हैं। जीव विज्ञान जो शब्द है, ये शब्द दिया था सबसे पहले किसने दिया था? लेमार्क एंड ट्रेविनियस ने दिया था। ठीक है, और ये किस भाषा का शब्द है? ये शब्द है जीव विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स होता है सजीव, या हम जीव भी बोल सकते हैं। लॉजी मीन्स होता है रुको, देखो, बायो मीन्स होता है लिविंग्स, जिसको हम सजीव कहेंगे, सजीव या जीव। लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी, यानी कि अध्ययन। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव जीव का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। देखो, ये बायोलॉजी जो शब्द है ना, लॉजी, LOGY, ये शब्द जिस भी शब्द के पीछे आ जाए मतलब वो किसी का अध्ययन ही, ये आप समझ जाना। ठीक है, लॉजी शब्द किसी भी शब्द के साथ में आ जाए, बायोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, पल्म्यूनोलॉजी हो गया, डेंटोलॉजी हो गया, ओपेंथोलॉजी हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया, तो जिस भी शब्द के साथ में ये लॉजी शब्द आ जाता है मतलब वो किसी का अध्ययन है। जैसे कि न्यूरॉन, न्यूरॉन का मतलब क्या होता है? तंत्रिका कोशिका, है ना। न्यूरॉन क्या है? हमारे तंत्रिका कोशिका है, तो न्यूरोलॉजी, तंत्रिकाओं का अध्ययन। तंत्रिकाओं का अध्ययन मतलब कि मस्तिष्क का अध्ययन हम बोलते हैं ना। और डॉक्टर को क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे। IEST जहाँ लग जाता है वो उसके डॉक्टर हो जाते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, कार्डियोलॉजी उसका अध्ययन हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि उसके डॉक्टर हो गए। तो इस तरीके से जहाँ भी लॉजी शब्द आ जाता है तो आप समझ जाना कि ये क्या है? ये उसका अध्ययन है। ठीक है, अध्ययन की बात चल रही है। तो बायो प्लस लॉजी शब्द से मिलकर बना है जीव विज्ञान। बायो मीन्स होता है लिविंग्स या सजीव, और लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी यानी कि उसका अध्ययन। अब बायोलॉजी शब्द जो दिया था वो सबसे पहले दिया था 1801 में। ठीक है, 1801 में दिया गया था, किसके द्वारा? ये दिया गया था 1801, या कहीं कहीं पर 1802 भी लिखा हुआ सकता है। 1801-2 में दिया गया था लेमार्क। लेमार्क जो कि कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस। और ट्रेविनियस जो कि कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी। इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर ही बायोलॉजी शब्द दिया था 1801 या 2 में। ठीक है, ये शब्द दिया था। शब्द किसने दिया था? लेमार्क एंड ट्रेविनियस ने। किस लैंग्वेज में दिया था? तो ये था ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक भाषा का शब्द है ये, ग्रीक भाषा का। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी के जो जनक हैं, जीव विज्ञान के जो जनक है, जीव विज्ञान के जनक, या हम बोलेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी, कौन है? तो वो हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। इंग्लिश में इन्हें कहेंगे अरस्तु, एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल। ठीक है, क्यों कहा जाता है इन्हें जनक? फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों के लगभग 500 से 1000 जीवों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। इन्होंने क्या किया था? एक पुस्तक लिखी थी,
एक पुस्तक, एक बुक लिखी थी और बुक का नाम था द हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया। एनिमेलिया, ठीक है। एनिमल्स के बारे में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में इन्होंने लगभग 500 to 1000, 500 से लेकर 1000 जीवों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। वैज्ञानिक नाम दिए, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही क्या काम किया था? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया। द हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया, और इसमें इन्होंने 500 से लेकर 1000 जीवों के वैज्ञानिक नाम दिए थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप नोट करते जा रहे हैं तो आप नोट करते चलिए, ठीक है। तो ये जीव विज्ञान के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, कब दिया था, किस भाषा का शब्द है। ये तीनों के तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो जीव विज्ञान है इसके अंतर्गत मुख्य शाखाएं, वैसे जीव विज्ञान में बहुत सारी शाखाएं, पर मुख्य शाखा इसमें 4 है, ठीक है। जीव विज्ञान में कितनी मुख्य शाखाएं हैं? 4 मुख्य शाखाएं हैं। कौन कौन सी? तो इसमें है क्या क्या? सबसे पहले है इसमें जूलॉजी, जूलॉजी। सेकंड है इसमें बॉटनी, बॉटनी। थर्ड है इसमें माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। और फोर्थ है इसमें जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। जूलॉजी जिसको कहा जाता है जंतु विज्ञान, ये वनस्पति विज्ञान, ये सूक्ष्म जीव विज्ञान, और ये है जेनेटिक यानी कि आनुवंशिकी। अब देखो इसमें से एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो इसके भी जनक पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके जनक पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं। तो देखिए जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु ही है, अरस्तु, एरिस्टोटल ही है। वही मैंने आपको बताया कि 500 से लेकर 1000 एनिमल्स के इन्होंने साइंटिफिक नेम दिए थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद में बात आती है वनस्पति के जनक। वनस्पति के जनक कौन है? इसके जनक हैं थियोफ्रेस्टिस, 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 ठीक है। उसके बाद में आते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और आनुवांशिकी के जनक है ग्रीगर जॉन मेंडल, ग्रीगर जॉन मेंडल, ठीक है। ये इनके जनक हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 500 से लेकर 1000 जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए थे, एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था, इन्होंने एक पुस्तक यानी कि एक बुक ऑर्गेनाइज की जिसका नाम था द हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया, एनिमेलिया, ठीक है। ये पुस्तक लिखी थी इन्होंने, इसीलिए इनको जनक कहा जाता है। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम क्या था? तो इनकी पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम, प्लांटेरम।
इन्होंने भी लगभग 500 से ज़्यादा प्लांट्स के साइंटिफिक नेम दिए, साथ में पादप की आकारिकी के बारे में बताया, उसके सारे गुणों के बारे में बताया, उसमें पाए जाने वाले उत्तकों के बारे में भी बताया था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रास्टिस। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही खोजा था सबसे पहले। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रही हूँ यहाँ पर, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लेना काफ़ी अच्छे से और याद रख लेना, अपने माइंड में सेट कर लेना। पहला काम इन्होंने किया था, सबसे पहले माइक्रोस्कोप की खोज की थी, सूक्ष्मदर्शी की खोज, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी की खोज और भी साइंटिस्ट ने की है, पर इन्होंने सबसे पहले खोज लिया था। उसके बारे में और जितने फंक्शंस थे और भी उसमें इंक्लूड, वो दूसरे साइंटिस्ट ने, पर पहले इन्होंने खोज लिया था सूक्ष्मदर्शी की खोज। उसके बाद इन्होंने संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका की खोज की थी, सबसे छोटी कोशिका की खोज। और संसार की सबसे छोटी कोशिका किसकी है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक जीवाणु है, तो जीवाणु की भी खोज किसने की थी, सबसे पहले जीवाणु की भी खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने ही। ल्यूवेनहॉक ने ही सबसे पहले जीवाणु की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया था इन्होंने, और इन्होंने आरबीसी की खोज की थी, आरबीसी की खोज, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, किसने खोजी थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इसके बाद और क्या किया था, इन्होंने शुक्राणु की खोज की थी, शुक्राणु यानी कि स्पर्म, स्पर्म भी किसने खोजा था, ल्यूवेनहॉक ने ही खोजा था, ठीक है। ये जो है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। अगर संसार की सबसे छोटी कोशिका का पूछे तो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा किसकी कोशिका है, तो ये एक जीवाणु की कोशिका है, और यही जीवाणु जो थी, यही जो जीवाणु था ये माइकोप्लाज्मा ही था, और यही जीवित कोशिका भी थी। जो जीवाणु की कोशिका थी ना, ये एक जीवित कोशिका थी, जीवित कोशिका। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई, ल्यूवेनहॉक के द्वारा ही की गई है, ठीक है। मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने खोजा था, सबसे पहले कोशिका खोजी थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन किस प्रकार की थी वो एक मृत कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी। इसमें खोजी थी, प्लांट्स में, पादप के कॉर्क टिश्यू में खोजी थी, किसमें, कॉर्क टिश्यू में खोजी थी। लेकिन जीवित कोशिका की बात आती है तो जीवित कोशिका खोजी गई थी माइकोप्लाज्मा नाम के जीवाणु में, और किसने खोजी थी, ल्यूवेनहॉक ने खोजी थी। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, है ना, ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, शुक्राणु है। और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, शुक्राणु होते हैं पुरुषों में, अंडाणु होते हैं महिलाओं में, ठीक है। तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। ग्रीगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पर, पी प्लांट यानी कि मटर के पौधे, जिसको आप बटले बोलते हो आम भाषा में, बटले के पौधे पर इन्होंने आनुवंशिकता की खोज की थी कि बटले में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, वो किस तरीके से कार्य करते हैं, अगर एक उनका क्रॉस करवाया जाता है प्लांट्स का तो किस टाइप के प्लांट जनरेट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें किसने बताई थी, ग्रीगर जॉन मेंडल ने। इसीलिए ग्रीगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ठीक है। आपके सिलेबस में जो आते हैं ये जनक या इनसे जुड़ी खोजें आती है एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन बताया है आपको। बाकी आपको जो पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा जंतु विज्ञान में से पढ़ना है और सूक्ष्म जीव विज्ञान में से पढ़ना है, ठीक है। आनुवांशिकी के बारे में आपको सिर्फ सिंड्रोम पढ़ने हैं, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अगर एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाता है तो वो सिंड्रोम कौन सा होता है, कम हो जाता है तो वो सिंड्रोम कौन सा होता है ना। तो सिंड्रोम पढ़ने हैं हमको आनुवांशिकता में, और गुणसूत्र
और डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम जो यहाँ पढ़ाने वाले हैं आपको बहुत ही लिमिटेड चीज़ें पढ़ाएंगे आपको, और उसी में से पेपर में आता है, अक्सर आता है, तभी तो इतने सिलेक्शन होते हैं भैया। इतने सिलेक्शन क्यों होते हैं आर्मी के ट्रिकी एकेडमी से? इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर कम पढ़ाया जाता है, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है, इसीलिए इतने सिलेक्शन हो जाते हैं। इतने सिलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलने वाले, सिर्फ मिलने वाले कहाँ पर? ट्रिकी एकेडमी, क्योंकि ट्रिकी एकेडमी है फौजियों का अड्डा। आपने प्रूफ भी देखे होंगे, हमने काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पर भी इसके वीडियो वगैरह डाल रखे हैं। जो भी सिलेक्ट होकर आते हैं बच्चे, हम उनका सम्मान भी करते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट करके आते तब भी हम उनका सम्मान करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है हमें कि हम लोग देश के लिए इतने सारे वीर जवान तैयार करके अपनी कोचिंग से, अपने इंस्टीट्यूट से इतने सारे बच्चे भेजते हैं। और जो बच्चे जाते हैं उनमें सच में जुनून होता है। आर्मी में जाने का एक जुनून होता है। वो पैसे के लिए कभी नहीं जाते, सैलरी के लिए कभी नहीं जाते, वो अपने जुनून के लिए जाते हैं, अपने मतलब खुशी के लिए जाते हैं, देशभक्ति के लिए जाते हैं। तो इतने सारे वीर जवानों को तैयार करना हमें बहुत प्राउड फील होता है इस चीज़ के लिए। तो अगर आप भी फौजी बनना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए ट्रिकी एकेडमी। और फ्री क्लासेस है यूट्यूब पर, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिलेबस मिल जाएगा यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा आपको। और लास्ट में हम आपको कुछ शॉर्ट नोट्स भी देंगे। शॉर्ट नोट्स क्या मतलब, ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो पीडीएफ वगैरह उसकी मिल सकती है आपको, उसका कुछ चार्जेस रहेगा, आप चाहें तो आप उसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। क्लियर हो गया इतना? जीव विज्ञान में 4 मुख्य शाखाएं हैं, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स। जूलॉजी जो है जिसमें हम जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं, और इसके जो जनक हैं अरस्तु हैं। जो बच्चे पहले एग्जाम दे चुके हैं उन्होंने इनमें से कई सारे क्वेश्चन देखे होंगे पेपर में, तो दिल थाम कर बैठिएगा आप, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको थ्योरी में ही मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा, जिन लोगों ने पहले एग्जाम दे रखी है उनको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जो है इसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। पुस्तक लिखी थी थियोफ्रेस्टिस ने, इसका नाम था द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। 500 से अधिक प्लांट्स के साइंटिफिक नेम दिए थे इन्होंने, और बहुत सारी आकारी की मतलब प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था, टिश्यूज़ के बारे में बताया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी हैं, इनके फादर हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इतने सारे काम किए भैया इन्होंने। सूक्ष्मदर्शी मतलब पहले जो ऐसे नॉर्मली खोजा गया था, सूक्ष्मदर्शी खोजा। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा खोजी। किस प्रकार की थी वो कोशिका? जीवित कोशिका थी, इसीलिए जीवित कोशिका की खोज भी कौन करता है? ल्यूवेनहॉक ने ही की है। और जीवाणु की खोज, माइकोप्लाज्मा क्या है? एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, तो इसकी भी खोज किसने की है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की है। आरबीसी जो हमारे शरीर की सबसे छोटी रक्त कोशिका है आरबीसी, उसकी खोज भी किसने की है? इन्होंने ही की है। साथ में इन्होंने मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका यानी कि स्पर्म, शुक्राणु की भी खोज की है। तो इतनी सारी खोजें की हैं इन्होंने, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। ग्रीगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे में गुणसूत्रों के बारे में बताया कि गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र किसके बने होते हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई। किस तरीके से हम गुणसूत्रों को डिफाइन कर सकते हैं, वही गुणसूत्र हमारे शरीर में कैसे होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में ग्रीगर जॉन मेंडल ने बताया। एक पी प्लांट के आधार पर इन्होंने बताया, इसीलिए इनको भी क्या कहा जाता है? जनक, आनुवांशिकी के जनक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन। अगर आपको हमारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पूरा समझ में आया है तो कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल से जो चैप्टर शुरू होंगे वो आप चाहे तो उसके नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर सिर्फ उनको ऐसे ही एक बार नज़र डालनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा। और लास्ट में जब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको कुछ क्वेश्चन टिक लगाने के लिए देंगे, PDF के फॉर्म में हो सकता है वो, आप चाहे तो मैनुअल भी ले सकते हैं उसको। तो जुड़े रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप भी बनना चाहते हैं फौजी तो ज्वाइन कीजिए फौजियों का अड्डा ट्रिकी एकेडमी। धन्यवाद।